नमस्कार छात्रों, मैं संदीप मिश्रा। आज आप लोगों के लिए सेमुषे द्वितीयो भागः कक्षा 10 की जो पुस्तक है उसके छठवें पाठ के प्रश्नोत्तरों को लेकर के आया हूँ। छठवें पाठ का नाम है सुभाषितानि। तो आज हम उसके प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है, देखिए। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन में प्रश्न क्या है, मनुष्याणां महान् रिपुः कः आलस्यम। इसका उत्तर हो जाएगा आलस्यम। दूसरा प्रश्न है, गुणी किं वेत्ति। गुणी किं वेत्ति, गुणी गुणं वेत्ति। केषां संपत्तौ च विपत्तौ च महताम् एकरूपता। केषां महतां, महतां महान लोगों की संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता रहती है। इसका उत्तर हो जाएगा महताम। इस प्रकार से अगले प्रश्न को देखते हैं। पशुना अपि कीदृशः गृह्यते। तो उदीरितोऽर्थः। पशु भी कैसा अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, उदीरितः अर्थात कहा गया। उदय समये अस्त समये च कः रक्तः भवति। उदय के समय में और अस्त के समय में कौन रक्त होता है, सविता अर्थात सूर्य। इसके बाद देखिए, हम अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, अधो अधो लिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत भाषा में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, केन समः बन्धुः नास्ति। उद्यम समः बन्धुः नास्ति। वसन्तस्य गुणं कः जानाति। उत्तर है, वसन्तस्य गुणं पिकः जानाति। वसंत का गुण कौन जानता है, वसन्तस्य गुणं पिकः जानाति। बुद्ध्यः कीदृश्यः भवन्ति। बुद्ध्यः किस प्रकार की होती हैं बुद्धि। बुद्ध्यः परेङ्गितज्ञानफलाः भवन्ति। अगला प्रश्न है, नराणां प्रथमः शत्रुः कः। नराणां प्रथमः शत्रुः क्रोधः। सुधियः सख्यं केन सह भवति। सुधियः सख्यं सुधीभिः सह भवति। अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः। अस्माभिः फलच्छाया समन्वितः वृक्षः सेवितव्यः। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखिते अन्वयद्वये रिक्तस्थानपूर्तिं कुरुत। पश्यन्तु, यः निमित्तं, पहले में हो जाएगा निमित्तं, यह निमित्तम् उद्दिश्य प्रकोप्यति तस्य अपगमे सः ध्रुवं प्रसीदति। यस्य मनः अकारणद्वेषी अस्ति जनः तं कथम परितोषयिष्यति। इस प्रकार से पहले में निमित्तम, दूसरे में अपगमे और तीसरे में खाली स्थान में हो जाएगा जनः। दूसरा अन्वय है विचित्रे। सबसे पहले होगा विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति। दूसरा खाली स्थान हो जाएगा किंचित। अश्वः चेत् धावने वीरः खरः भारस्य वहने वीरः भवति। तो पहले में विचित्रे, दूसरे में किंचित और तीसरे में भारस्य। इस प्रकार से तीसरा प्रश्न भी पूरा हुआ। आइए हम चौथे प्रश्न को पढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है, अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकान् श्लोकांशान् पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए वाक्यों के लिए समान अर्थ वाले श्लोक के अंश को पढ़ करके हमें बताना है। जैसे कि लिखा है, विद्वान स एव भवति यह अनुक्तमपि तथ्यम जानाति। इसका उत्तर क्या होगा, श्लोक में कहाँ का कहा गया है यह, तो अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः। विद्वान स एव भवति यह अनुक्तमपि तथ्यम जानाति। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः। क नंबर है, मनुष्यः समस्वभावैः जनैः सह मित्रतां करोति। मनुष्य समान स्वभाव वाले व्यक्ति से मित्रता करता है। समानशील व्यसनेषु सख्यम। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, परिश्रमं कुर्वाणः नरः कदापि दुःखं न प्राप्नोति। इसका उत्तर क्या होगा, नास्त्युद्यम समो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति। अगला है, महान्तः जनाः सर्वदैव समप्रकृतयः भवन्ति। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम् एकरूपता। इस तरह से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 5 है, यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत। जैसा निर्देश दिया गया है उस तरह से परिवर्तन करके हमें वाक्यों को बनाना है। जैसे कि लिखा है, गुणी गुणम जानाति। यह बहुवचन में हमें करना है। बहुवचन में क्या होगा, गुणिनः गुणम जानन्ति। अगला प्रश्न है, पशुः उदीरितम अर्थम गृह्णाति।
पशुः उदीरितम अर्थम गृह्णाति, कर्म वाच्य में इसे परिवर्तन करना है तो हो जाएगा पशुना उदीरितः अर्थः गृह्यते। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है, मृगाः मृगैः सह अनुव्रजन्ति। मृगाः मृगैः सह अनुव्रजन्ति, यह हमें एक वचन में परिवर्तन करना है। इसका उत्तर हो जाएगा मृगः मृगेन सह अनुव्रजते। इस प्रकार से अगला प्रश्न है, कः छायां निवारयति, कर्मवाच्य में बताना है तो केन छाया निवार्यते। तेन एव वह्निना शरीरम दह्यते, तेन एव वह्निना शरीरम दह्यते, कर्तृवाच्य में बनाना है स एव तेन एव वह्निना शरीरः दह्यते, यहाँ विसर्ग होगा। स एव वह्निः सह एव वह्निः शरीरम दहते। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए हम प्रश्न नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 कहता है, संधिम संधि विच्छेदम कुरुतो, संधि और संधि विच्छेद करना है। अगला प्रश्न है, न धन अस्ति धन उद्यम समः, तो इनको जब हम मिला देंगे तो क्या बनेगा, नास्त्युद्यम समः, एक पद हो जाएगा। अगला है देखिए ख नंबर में लिखा हुआ है तस्यापगमे, इसको हमें अलग अलग करना है तो तस्य धन अपगमे। ग नंबर है अनुक्तम, अनुक्तम धन अपि धन ऊहति, इन तीनों को मिला देना है हमें तो क्या बनेगा, अनुक्तमप्यूहति, अनुक्तम अपि मिल जाएंगे और यहाँ ई के स्थान में या हो जाएगा, यण स्वर संधि हो जाएगी तो अनुक्तमप्यूहति, ऐसा प्रश्न ऐसा उत्तर हो जाएगा। गावः धंच, एक शब्द है देखिए गावश्च, इसको हम अलग अलग करेंगे, गावः धंच ऐसा शब्द बनेगा। न अगला शब्द है देखिए नास्ति, इसे हमें अलग अलग करना है, विच्छेद करना है, न धन अस्ति नास्ति। रक्तः धंचा धन अस्तमये, रक्तः धंचा रक्तश्च, और यहाँ दीर्घ हो जाएगा रक्तश्चास्तमये, इस तरह से एक पूर्ण शब्द बन जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए योजकः धन तत्र, योजकस्तत्र, इसको हमें अलग अलग करना है तो योजकः धन तत्र, इस तरह से प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 का ही बड़ा दूसरा प्रश्न है, समस्त पदम विग्रहम लिखत, उद्यम समः उद्यमेन समः, ये देखिए समस्त पद है, इसका हमें विग्रह लिखना है तो विग्रह हो जाएगा उद्यमेन समः। शरीरे स्थितः शरीरस्थः, शरीरे स्थितः यह इसका विग्रह है, समस्त पद हो जाएगा शरीरस्थः। निर्बलः यह एक समस्त पद है, इसका विग्रह हो जाएगा बलेन हीनः निर्बलः। देहस्य विनाशनाय विनाशनाय, यह इसका विग्रह वाक्य है, इसका समस्त पद हो जाएगा देह विनाशनाय। महावृक्षः यह समस्त पद है, इसका विग्रह हो जाएगा महान वृक्षः महावृक्षः। समानं शीलं व्यसनं येषां तेषु, यह एक विग्रह वाक्य है, इसको जब हम एक साथ लिखेंगे तो समस्त पद हो जाएगा समानशील व्यसनेषु। इस तरह से अयोग्यः यह एक समस्त पद है, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो न योग्यः ऐसा विग्रह हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, अधो लिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत, विलोम पद पाठ से चुन करके लिखना है। प्रसीदति, तो इसका विलोम हो जाएगा अवसीदति। मूर्खः पंडितः, बली निर्बलः, सुलभः दुर्लभः, संपत्तौ विपत्तौ, अस्तमये उदये, सार्थकं निरर्थकम्। इसके बाद देखिए सुभाषितानि में संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरु, संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना, जैसे कि वायसः वायसः एव काकः, यह एक वाक्य हो गया। निमित्तम निमित्तमेव साधयति, निमित्त ही सिद्धता देता है। सूर्यः सूर्यः प्रभाते उदेति, पिकः पिकः मधुरं कूजति, वह्निः वह्निः काष्ठं दहते, वह्नि काष्ठ को जला देती है। इस प्रकार से आपका जो 6वां पाठ है सुभाषितानि, उसके प्रश्नोत्तरों को मैंने बता दिया है। आपको कहीं भी शंका है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर आपको अवश्य दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।